स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमने फीमेल पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दिया था, ठीक है। तो वहाँ से मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ और आई होप सो कि आप पढ़ रहे होंगे और पीछे वाला रिकॉल कर रहे होंगे। यहाँ पे भी वापस से मियोसिस माइटोसिस आएगा और मैंने कुछ आज स्लाइड्स खुद बना के भी लाई हूँ। अगर मतलब समझाने के टाइम में मुझे रेज करके वापस समझाना पड़े करवा दूंगी। गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो अपना जो छूटा हुआ था उससे पहले वाला, ताकि आपको फिर समझ नहीं आएगा ना कि कहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो वापस से मैं ये वाला ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे मतलब आगे वाला पार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द फीमेल ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूटेरस एंड द विजाइना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। ओविडक्ट जिसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यूटेरस एंड विजाइना कंसिस्ट द फीमेल एसेसरी डक्ट। एसेसरी और नेसेसरी में मैंने बताया था, नेसेसरी जो कि गेमेट्स बनाता है और फिर एसेंशियल हार्मोन्स बनाते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन, ताकि फीमेल कैरेक्टर्स आ सके, मेल में मेल कैरेक्टर्स आ सके। और यहाँ पे एसेसरी मतलब सिर्फ गेमेट बनाना ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए इम्प्लांटेशन करना होता है, फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए एसेसरी डक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे है, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी। ओवरी जो है ना, ओवरी के पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन से एक्सटेंड होता है। मैंने ऐसे करके बताया था आपको कि नीचे जो होता है वो ओवरी होता है, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, इनफंडिब्यूलम होता है। ओह सॉरी, इनफंडिब्यूलम नहीं होता, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा भूल, हाँ, इनफंडिब्यूलम होता है। इन मैंने आपको बताया था कि जो एग होता है वो इनफंडिब्यूलम जो है वो किसको कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट करता है, फेम्ब्री से कलेक्ट करता है, फिर वो ऊपर आता है, ठीक है। तो ये जो मेरे दोनों हाथ हैं, मान लो ये वाले पार्ट, तो ये वाले जो है फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। देखो, द पार्ट यहाँ पे लिखा है ना, पेरीफेरी ऑफ ईच टू द यूट्रस, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप, जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। मैंने याद करने का तरीका बताया था कि ओवरी यहाँ से इन हो रहा है, इन हो रहा है, तो दिस इज इनफंडिबुलम, जो कि कैसा होता है, फनल शेप का होता है। द एज ऑफ इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, फेमरी। कहीं भी किसी चीज को कलेक्ट करना होता है या सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है तो वहां पे क्या आता है, फेमरी आता है या फिर विलाई आता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए विलाई होता है। विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ, जो कि इनफंडिबुलम किस चीज में हेल्प करता है, इनफंडिबुलम में जो फिम्बरी होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, तो कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। क्योंकि भाई ओवरी को कहाँ, ओवरी से एग लेके कहाँ तक जाना है, एग लेके कहाँ तक जाना है, तो यू फेलोपियन ट्यूब तक जाना है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होने वाला है, तो वो फर्टिलाइजेशन होने वाला है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन के लिए कहाँ पे आएगा, यूट्रस में आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारे पार्ट्स बता दिए थे। जो क्लोजर है दैट इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद क्या आती है, एम्पुला। एम्पुला जो होता है वो वाइडर पार्ट होता है और वहां पे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होती है। देन इस्थमस, इस्थमस जो होता है वो नैरोअर पार्ट होता है, ओके। यूटेराइन कैविटी में फंडस बाहर वाला, अंदर वाला दिस इज एंडोमेट्रियम, जो ये है दैट इज एंडोमेट्रियम, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये वाला जो है शेड कर जाता है, ठीक है। देखो, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाला, पेरीफेरी ऑलवेज याद रखना, पेरीफेरी वाला पार्ट, पेरी, पेरी मतलब बाहर, बाउंड्री, दैट इज बाउंड्री, ठीक है। पेरीफेरी मतलब बाउंड्री, ठीक है। तो पेरीफेरी वाला पार्ट बाहर हो गया, मायोमेट्रियम बीच वाला पार्ट हो गया, इंडोमेट्रियम अंदर वाला पार्ट हो गया। देखो, याद करने का ये बहुत आसान तरीका है। पेरी बाहर होता है, एंडो अंदर होता है, तो बीच वाला मायो है, बस बीच वाला ही तो याद रखना है आपको कि मायोमेट्रियम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पार्चुरेशन होता है ना, तो जो हम अपन इसमें स्मूथ मसल्स वगैरह होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उस समय जिससे बाहर बच्चा आता है, वो मायोमेट्रियम करता है, ठीक है। ये मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम के जस्ट बाहर जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स का जो होता है कैनाल होता है उसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं, और जो ओपनिंग होता है उसको विजाइना बोलते हैं। विजाइना इज जस्ट अ ओपनिंग, ठीक है। आगे आते हैं, ये तो मैंने आपके लिए बनाया है, अभी इसका काम नहीं है।
देन द पार्ट ओवरी, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी को क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं, वाइडर पार्ट, दैट इज वाइडर, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट या फिर वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। एंड द लास्ट पार्ट क्या है? इस्थमस है। हैज अ नैरोअर ल्यूमेन, मैंने पहले बताया है, अभी आपको जस्ट बताया था कि नैरो ल्यूमेन होता है एंड इट जॉइंस द यूटरस। देखो तीनों का अपना अपना काम है। पहला क्या है? देखो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? इनफंडिबुलम जो कि फनल शेप का होता है, वाइडर पार्ट जो कि एम्पुला होता है, और नैरोअर पार्ट कौन सा होता है? इस्थमस होता है, राइट। तो इनफंडिबुलम क्या करता है? इन, मतलब ओवा उससे इन हो रहा है। एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और इस्थमस क्या होता है? यूट्रस को किस चीज से, यूट्रस को फेलोपियन ट्यूब से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो तीनों का आपको समझ आ गया। इनफंडिबुलम, वैसे मैं साइड में एक जगह पे लिख दूंगी कि इनफंडिबुलम जो है वो क्या करता है, इस्थमस क्या करता है, और एम्पुला क्या करता है। वैसे मैंने अभी जो बोला वो आप कॉपी में लिख लो, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इनफंडिबुलम का काम क्या होता है? फनल, पहले तो शेप उसका कैसा होता है? फनल शेप होता है। काम क्या होता है? तो ओवा को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। सेकंड क्या आता है? वाइडर पार्ट जो कि एम्पुला है। एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। थर्ड पार्ट कौन सा है? इस्थमस है। इस्थमस कैसा होता है? नैरोअर होता है। इसका काम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ने का। तो ये आप, मैं जो बोला, मैंने जो अभी बोला वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉम। वॉम मतलब गर्भ होता है। इस, ये क्या, यूट्रस कैसा होता है? सिंगल होता है। ओवरी कितना था? 2 था। फेलोपियन ट्यूब कितना था? 2 था। लेकिन यूट्रस कितना है? क्योंकि ये जो है पूरा पार्ट, ये जो मेरा ट्रंक वाला पार्ट है ना, इसको समझिए यूट्रस है, और ये नीचे वाला पार्ट है ओवरी है। तो ये 2 मेरे हाथ है, दोनों के नीचे ओवरी है। दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ये मेरा हाथ जो है वो फेलोपियन ट्यूब, और ये जो ट्रंक है दैट इज यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस सिर्फ एक होता है जिसको वॉम बोलते हैं। वॉम मतलब गर्भ होता है, ठीक है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर शेप, जैसे लगता है उल्टा कोई पियर रख दिया, नाशपाती रख दिया, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। देखो मैंने पिछले क्लास में एक चीज तुम लोगों को बताई थी, क्या बताई थी? जल्दी बताओ। हमारी जो ओवरी है वो लिगामेंट की हेल्प से किससे किससे, पेल्विक वॉल और यूट्रस से अटैच होती है। फिर लिगामेंट मैंने बताया था कि बबली से याद रख लेना, बोन टू बोन लिगामेंट होता है और बोन टू मसल टेंडन होता है। भाई प्लीज मेरे भाई ऐसे ही याद रखा करो हर एक चीज को, वरना बहुत ज्यादा तुमको बर्डन लगेगा पढ़ाई करने में, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ रिकॉल करते जाना। यहाँ पे क्या है? यूट्रस जो है वो किससे सपोर्टेड होता है? सपोर्टेड बाई लिगामेंट। किससे अटैच? वॉल से अटैच होता है। क्योंकि भाई देखो ओवरी के पास तो 2 सपोर्ट था, पहला एक पेल्विक वॉल था, दूसरा यूट्रस था। लेकिन यूट्रस के पास क्या है? सिर्फ पेल्विक वॉल है जिससे वो जुड़ सकता है। देन यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते ना चीजें इजी लगने लगती है, ठीक है। तो पहले 2 आया फिर 1 आया, राइट। अब देखो यूट्रस कहाँ पे ओपन होगा? तो ऑफ कोर्स वेजाइना में ओपन होगा थ्रू अ नैरो सर्विक्स। मैंने अभी बताया था वेजाइना इज ओपनिंग। तो वेजाइना में यूट्रस कहाँ खुलता है? वेजाइना में। लेकिन किसके थ्रू? तो नैरोअर सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। जो कैविटी, सर्विक्स का जो कैविटी, कैविटी मतलब खाली स्पेस होता है। कहीं भी कैविटी अगर बायो में सुनो मतलब वहां पे कोई खाली स्पेस है। तो जो खाली स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। देखो बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। बर्थ कैनाल, एक सेकेंड। बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल किससे किससे मिलके बनेगा? वेजाइना प्लस सर्वाइकल, सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। विच अलॉन्ग विद वेजाइना क्या बनाएगा? बर्थ कैनाल बनाएगा। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स। द एक्सटर्नल थिन, देखो अभी मैंने आपको बताया था यूट्रस में कितने 3 वॉल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पेरीमैट्रियम, उसके बाद फिर मायोमैट्रियम, देन इंडोमैट्रियम। अब वो लोग किस किस नेचर के होते हैं वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर, हमने याद कर लिया भाई। यूट्रस का जो वॉल होता है वो कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है।
द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस दैट इज पेरीमैट्रियम। पेरीमैट्रियम कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, बाहर में, क्योंकि पेरी फेरी पे हो रहा है तो पेरी मतलब बाहर, मैंने अभी आपको बताया था। कैसा होता है? तो एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? थीन मेम्ब्रेन का बना होता है, बहुत पतले से मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। मिडिल लेयर क्या होता है? थिक होता है, क्योंकि भाई उसको पार्चुरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना है भयंकर वाला, तो वो कैसा होगा? थिक लेयर का होगा, ठीक है। ऑफ स्मूथ मसल, ओके, जिसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। तुमने लोकोमोशन में पढ़ा होगा वॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। वॉलेंट्री मसल जो हमारे विल पावर पे काम करे, ठीक है। स्मूथ मसल जो हमारे विल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। फिर यहाँ पे मायोमेट्रियम है। और कार्डियक मसल, कार्डियक वर्ड कहाँ से रिलेटेड? कार्डियोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्डियक मसल कहाँ होता है? हार्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या था? पेरी वाला थिन था, मायो वाला क्या था? थिक था, ठीक है। और किस चीज का है? स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, राइट। अब देखो इनर वाला कैसा है? तो ग्लैंडुलर है। भाई ये ग्लैंडुलर क्यों है? क्योंकि ये ना आगे जाके जब प्रेग्नेंट होती है ना लेडी, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते रहता है। प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है? प्लेसेंटा बनाता है। और प्लेसेंटा का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन जो है वो इंडोमेट्रियम से तो नहीं बोल सकते, लेकिन यूटेरस में ही होता है जंक्शन करके। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो ग्लैंडुलर मतलब उसके पास ढेर सारे ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स क्या करेंगे? अपना सिक्रीशन, मतलब कि हॉर्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, तो ग्लैंडुलर होता है। पहला क्या था? पेरीमेट्रियम थिन होता है, मायोमेट्रियम थिक होता है और स्मूथ मसल का बना होता है। इंडोमेट्रियम क्या होता है? ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। तीनों का याद हो गया? जो मैंने अभी बोला वो प्लीज आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जब आप पढ़ोगे वापस से, मतलब रिवाइज करोगे, तो फिर बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। अब मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं लिख के यहाँ पे बता सकूं आपको, ठीक है। that the line the uterine cavity, the endometrium undergoes cylindrical changes during the menstruation cycle। देखो एंडोमेट्रियम जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में, अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो शेड कर जाता है अंदर वाला एंडोमेट्रियम, तो इसमें वही बोला है कि एंडोमेट्रियम जो है वो सिलेंड्रिकल चेंजेस होते रहता है। कब? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में। वाइल द मायोमेट्रियम, देखो मायोमेट्रियम का इंपॉर्टेंट है, मायोमेट्रियम एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। जब पार्चुरेशन का टाइम आता है ना, तो मायोमेट्रियम भयंकर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम के बारे में हमने पढ़ लिया, मायोमेट्रियम के बारे में पढ़ लिया, पेरीमेट्रियम के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हमने पढ़ लिया। तो ओवरऑल हमने पढ़ लिया। बर्थ कैनाल किनको किनको मिला के होता है? सर्वाइकल कैनाल प्लस विजाइना को मिलाएंगे तो दैट इज, वो क्या बनाएगा? बर्थ कैनाल बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड्स, फीमेल का एक्सटर्नल, जैसे हमने मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ा था कि पेनिस होता है, स्क्रॉटम होता है, वैसे फीमेल्स में क्या होते हैं? मॉन्स प्यूबिक, जिसको पबिक हेयर्स बोलते हैं, हेयर्स तो होते ही है। उसके बाद फिर लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, उसके बाद हाइमेन एंड द क्लिटोरिस। क्लिटोरिस सेम एज पेनिस बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी इरेक्शन का पावर होता है। पावर नहीं मतलब ये भी इरेक्ट करता है, लेकिन उतना मतलब उसकी तरह नहीं होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट इरेक्टाइल प्रॉपर्टी इसके पास भी होता है, ठीक है। Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hairs। मॉन्स प्यूबिस सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस कैसा होता है? तो कुशन होता है, किस चीज का? कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय किस चीज से? स्किन से एंड द पबिक हेयर। मैंने अभी बताया था कि बाहर सबसे आउटर में क्या होता है? पबिक हेयर होता है। तो मॉन्स प्यूब, पहले तो तुम लोगों को ये जो है ना, ये मैच द कॉलम फेवरेट क्वेश्चन होता है, मैच द कॉलम के लिए। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? लैबिया मेजोरा क्या होता है? लैबिया माइनोरा क्या होता है? हाइमेन क्या होता है? क्लिटोरिस क्या होता है? तो पहले हमने क्या पढ़ा? मॉन्स प्यूबिस के बारे में पढ़ा। मॉन्स प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज है, जिसके ऊपर स्किन होता है, स्किन के ऊपर पबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है। लैबिया मेजोरा are the fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening। मेजोरा जो होता है वो बाहर वाला पार्ट होता है,
देखो, ये एज अ होल जो होता है उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। मॉन्स प्यूबिस के बाहर वाला जो फोल्डिंग होता है उसको दैट इज लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा कैसा होता है? तो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि कहां से कहां तक, ऊपर से लेके मॉन्स प्यूबिस से लेके कहां तक तो सराउंड करते हैं, विजाइनल ओपनिंग तक को सराउंड करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है? फ्लैशी फोल्ड होता है जो कि ऊपर से लेके नीचे तक, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक क्या होता है तो सराउंड करता है, ठीक है। द लैबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लैबिया मेजोरा। देखो, माइनोरा मेजोरा, वर्ड्स को समझो, वर्ड पे स्ट्रेस डालोगे तो समझ आएगा। मेजर, मेजर मतलब बड़ा होता है, माइनर मतलब छोटा होता है, तो बड़ा वाला होगा, छोटा वाला अंदर होगा, तो मेजोरा का माइनर क्या है, उसके अंदर है। मेजोरा कैसा है? तो फ्लैशी फोल्ड ऑफ शूज है जो कि कहां से ऊपर मॉन्स प्यूबिस से लेके विजाइनल ओपनिंग तक उसको क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। अब लैबिया में माइनोरा, माइनोरा अंदर होगा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर द, कहाँ होता है, एक सेकेंड मैं चेंज कर लेती हूँ कलर, ये ज्यादा बेटर होगा। पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यूज का अंडर द लैबिया मेजोरा, ठीक है। The opening of vagina is often covered partially by a membrane called the hymen। किस चीज को कवर करता है? तो वजाइना के ओपनिंग को कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। क्लिटोरिस इज अ टाइनी finger like a structure lie at the upper junction of two labia minora above the urethral opening। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर, देखो हमारे अंदर ना मेल्स में क्या होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, यूरेथ्रा जो होता है उसी से स्पर्म भी बाहर आ रहा है, उसी से यूरिन भी बाहर आ रहा है, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में ओपनिंग अलग अलग होते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग, वाजाइनल ओपनिंग, ब्लड ब्लड आता है, उसके बाद फिर बेबी बाहर आएगा पार्चुरेशन के टाइम पे। तो क्लिटोरिस कैसा होता है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाई करता है कहाँ पे? अपर जंक्शन, कहाँ पे करता है? अपर जंक्शन ऑफ टू लैबिया माइनोरा, माइनोरा के ऊपर, नॉट मेजोरा। मेजोरा कहाँ से? मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट हो रहा था, विजाइनल ओपनिंग तक वो बंद करके रखा है, ये उसके अंदर की बात है। तो माइनोरा जो होता है वो, माइनोरा जो मतलब अपर वाला जो पार्ट होता है उसके जस्ट ऊपर में क्या होता है? क्लिटोरिस होता है, एंड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, पहले नीचे, सबसे नीचे विजाइना होगा, फिर यूरेथ्रल ओपनिंग होगा, और सबसे ऊपर क्या होगा? क्लिटोरिस होगा, ठीक है। द हाइमेन इज ऑफन टॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स। लेकिन देखो, ऑफन बोला गया है, नॉट ऑलवेज। इसकी वजह से ना बहुत सारे लड़कियों का, देखो जो लड़कियां हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं, या फिर कबड्डी खेल रही हैं, या फिर कुछ भी ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से वो टॉर हो जाता है, तो फिर जब फर्स्ट क्वाइटस होता है तो उनकी ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही ब्लीड कर चुका है, वो पहले ही टूट चुका है। तो लोग इससे क्या गलत समझते हैं कि भाई ये लड़की वर्जिन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई बोले ना तो पता है, क्लास 12, आजकल तो लड़के पढ़े लिखे हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं है पढ़े लिखे, तो उनको क्या करो, एनसीईआरटी का बुक लेके जाओ भाई, 12th का एनसीईआरटी लेके जाओ और उनको पढ़ा दो कि दिस इज नॉट द साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। एनसीईआरटी लिखा है इस चीज को कि वर्जिनिटी का साइन नहीं है। और कितने बेवकूफ हो यार, ये सब क्या मैं बोलूं, छोड़ो, मुझे तो गुस्सा आता है इन सब चीजों पे। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, in insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc। देखो, यहाँ पे वही चीज एनसीईआरटी बोल रहा है कि किसी किसी का, जिसने ये सब चीजें नहीं कर रखी है, उनका तो क्वाइटस के, फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे ब्लीडिंग होगा और वो हाइमेन टूटेगा। लेकिन जो लड़कियां, भाई आजकल लड़कियां लड़कों से कम है क्या? बोलते हैं हमारी छोरी छोरों से कम है के वो वाला डायलॉग यहाँ पे याद आ रहा है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स अब हम लोगों में भेदभाव नहीं करते, जैसे मेरे पेरेंट्स है ना, वो तो मेरा जो भाई है ना उससे ज्यादा ही मुझे आज तक मिला है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर वो गलती से चिढ़ा देता है ना तो मेरे पापा उससे बढ़िया चीज लाके मुझे देते हैं। तो वो इतनी आजादी दे रखे हैं। मैं साइकिलिंग करती हूँ, मैं डांसिंग करती हूँ, मैं कुछ भी मतलब करती हूँ, तो शायद टॉर हो चुका होगा। फिर आजकल लोग वेजाइनल टेम्पन्स का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। टेम्पन सेफ होता है एज कंपेयर टू सैनिटरी पैड्स, तो वो यूज कर रहे हैं बाहर। जैसे मैं कोटा भी रही हूँ, तो कोटा में लड़कियां यूज करती है टेम्पन्स। इसके बाद फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, हर जैसे मैंने बताया, हॉर्स बैक,
राइडिंग या फिर साइकिलिंग या फिर वेजाइनल टेम्पन्स यूज करने से या फिर कहीं पे गिर गए, चोट लग गई तो उसकी वजह से भी होता है। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटिस। हाँ, बहुत लोगों में ये ना एक पतला सा मेम्ब्रेन है जो कि मतलब कैसे भी टूट सकता है, एक पतला सा झिल्ली टाइप का मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो किसी किसी में वो क्वाइटस के बाद भी परसिस्ट करता है और किसी में नहीं करता भाई। इन फैक्ट द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। वो भाई नहीं ये बताता है कि लड़की वर्जिन है या नहीं है। देखो यार, आजकल लड़के कौन से बड़े वर्जिन घूम रहे हैं जो लड़कियों पे वो सवाल करेंगे। ये गलत बात है, ना लड़कों से ये सवाल करना चाहिए ना लड़कियों से सवाल करना चाहिए। भाई तुम लोग खुद को प्रिजर्व करके रखो अपने हस्बैंड अपने वाइफ के लिए, फालतू इधर उधर दिमाग मत लगाओ। विवेकानंद का किताब पढ़ोगे तो वो बताएंगे कि इन सब चीज़ों से कंसंट्रेशन खराब होता है। अगर कंसंट्रेशन खराब होगा तो तुम पढ़ कैसे पाओगे। तो अभी पढ़ाई करो। हमारे शास्त्र में हमारे फैमिली वालों ने हर एक चीज़ को हर एक एज ग्रुप के लिए बना के रखा है। तो तुम्हारी शादी तो होगी ही भाई, 25 साल के हो जाओगे, 26 साल के हो जाओगे, शादी होना तो कंपलसरी है। जो नहीं भी करना चाहता है ना लोग, उसके भी जबरदस्ती शादी कराते हैं। तो अभी क्यों मर रहे हो जब वो चीज़ मिलना ही है। तो फिर अभी पढ़ाई एज जिस वो काम करो ना, शादी तो होना ही है भाई, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो इधर उधर। चलो अब पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी लोब, ये जो है ना ये मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है क्योंकि ये तुम लोगों को याद करना है। जैसे पीछे वाले में फिलोपियन ट्यूब में क्या क्या था मैंने बताया, वो लिख लेना। यूट्रस में जो तीनों वॉल्स है वो क्या क्या करते हैं वो मैंने बताया। प्लीज कॉपी में प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लिख लेना यार, तुम ही लोग के लिए बोल रही हूँ। मेरा तो हो गया, मैंने तो याद करा था, मेरा जो होना था वो हो गया। अब तुम लोगों की बारी है भाई, अगर लिखना होगा तो लिख लेना, मैं तो यही बोल सकती हूँ। चलो आते हैं अपने इस पे मेमोरी ग्लैंड पे। मेमोरी ग्लैंड क्यों मिला है भाई, तो यंग वंस को नरिश करने के लिए मिला है, ठीक है। अब देखो मेमोरी लोब, ईच लोब इज अ क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वेलाई। मेमोरी लोब क्या है, क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वेलाई है। एल्वेलाई जिसमें मिल्क होता है, तो ढेर सारा एल्वेलाई जब मिल जाता है तो वो क्या बनाता है, मेमोरी लोब बनाता है। ये जो है ना, ये देखो ये सिंगल वाला जो है दैट इज एल्वेलाई, लेकिन ये सारा ऐसे 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 ये जो पूरा है ना दैट इज मेमोरी लोब। तो ढेर सारा लोब मिलके क्या बनाता है, मेमोरी एल्वेलाई बनाता है। और ये याद तो मैं आराम से करा दूंगी। देखो 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 देखो, मैं इस पे इसलिए स्ट्रेस ज्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पीछे अपने पढ़ा ना, एक चीज रह गया, ये क्या होगा ना कि ऐसे मॉन्स प्यूबिस दे देगा, नीचे लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस। उसके बाद इधर मैच द कॉलम, ए इधर है बी इधर। इसमें लिख देगा कि कोई फैटी टिश्यू का बना हुआ है। फिर कुछ में लिख देगा कि वो अपर जंक्शन से स्टार्ट, मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होता है, विजाइनल ओपनिंग तक क्लोज होता है। फिर थर्ड में लिखा रहेगा तो तुमको मैच द कॉलम होगा, ठीक है। इस वजह से ये चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, तो ये याद रखना प्लीज। अब देखो मेमोरी एल्वेलाई, टाइनी शैक वेयर मिल्क इज प्रोड्यूस। एल्वेलाई में क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। ढेर सारा एल्वेलाई मिलके लोब बनाता है और एल्वेलाई में क्या होता है, तो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मेमोरी डक्ट, अ स्मॉल ट्यूब दैट कैरी मिल्क फ्रॉम एल्वेलाई। देखो मेमोरी डक्ट क्या होता है, एल्वेलाई से निकलता है और क्या लेके निकलेगा, तो ऑफ कोर्स मिल्क बन रहा है उसमें तो मिल्क लेके निकलेगा। तो स्मॉल ट्यूब्यूल्स दैट कैरी मिल्क फ्रॉम एल्वेलाई। एम्पुला क्या है, तो वाइडर पार्ट ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट। देखो एम्पुला कहीं भी आ रहा है तो वो वाइडर ही आ रहा है। फिलोपियन ट्यूब में भी वो वाइडर पार्ट ही था जहां फर्टिलाइजेशन हो रहा था, यहाँ भी क्या है, ये वाइडर पार्ट ही है, वाइडन पार्ट दैट ऑफ द क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट जो है ना, ये जो डक्ट है इसका जो वाइडर पार्ट है दैट इज एम्पुला। वो क्या है, एम्पुला है। लैक्टिफेरस डक्ट, डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट मिल्क टू द निपल। उसको कहाँ लेके आता है, निपल तक लेके आता है। निपल क्या है, तो एक्चुअल जहां से बच्चा जो है मिल्क को सक करता है, ठीक है। प्रोजेक्टेड पार्ट विथ टाइनी
ओपनिंग फ्रॉम मिल्क डक्ट। ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला पार्ट जो होता है वो निपल होता है, जिससे क्या बच्चा मिल्क सक करता है, उसमें बहुत सारे टाइनी ओपनिंग्स होते हैं। ऑरेला क्या होता है, तो डार्क सर्कुलर एरिया अराउंड द निपल, निपल के अराउंड जो डार्क ब्राउन ब्राउन कलर का होता है ना, दैट इज ऑरेला। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इसको याद कैसे रखें। देखो मैंने ऐसे याद रखा था, ऊपर वाला तो लोब को लोब की तरह ही याद रखना है, लेकिन देखो एम्पुला के ऊपर भी डक्ट है, नीचे भी डक्ट है। ठीक है, तो एम्पुला के ऊपर डक्ट है, दैट इज मेमरी डक्ट, और नीचे जो डक्ट है दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। देखो इसका ना मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया था, कसम से बोल रही हूँ, बस मैंने यही डक्ट को करा था, तो वही मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा कॉन्सियसली ध्यान रखो ना। लोब जो है, लोब मिला, लोब ढेर सारा एल्वेलाई लोब बना, तो सबसे ऊपर लोब है, नीचे एल्वेलाई है। एल्वेलाई में क्या हो रहा है, तो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद वो कहाँ जा रहा है, तो मेमरी डक्ट के पास जा रहा है। मेमरी डक्ट से वो कहाँ जा रहा है, एम्पुला के पास जा रहा है। एम्पुला के पास वो लैक्टिफेरस डक्ट के पास जा रहा है। डक्ट सबसे बाहर वाला तो निपल, सबको पता होता है यार, ये नॉर्मल वर्ड है, तो ये निपल हो गया। और ये जो ब्राउन 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 इधर इधर जो पार्ट होता है ना, दैट इज ब्राउनिश पार्ट इज ऑरिला। बाहर वाला जो ब्राउनिश पार्ट होता है दैट इज ऑरिला। देखो अब मैं बताती हूँ, ये जो है ना फैटी टिश्यू का बना होता है, तो इस वजह से यहाँ पे फैट का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फैट है साइड में, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट में होता है ना, तो पीछे में रिब्स होते हैं, ये रिब्स है। उसके बाद देखो रिब्स के बीच में मसल्स भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि बस हड्डी हड्डी है भाई, हड्डी के बीच में मसल्स भी होते हैं, तो मसल्स बिटवीन द रिब्स। उसके बाद ये देखो मसल बिटवीन द रिब्स। उसके बाद ये क्या है, मेजर मसल्स। मैंने क्या बोला, पहले मेमोरी लोब है, देन क्या है, एल्वेलाई है जिसमें एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या आता है, तो मेमोरी डक्ट आता है। मेमोरी डक्ट क्या है, तो मिल्क को एल्वेलाई से लेके जाता है। एम्पुला क्या है, तो वाइडर पार्ट ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट क्या होता है, तो जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मिल्क को कहाँ तक, निपल तक, फिर निपल जो कि जहां से बच्चा सक करेगा। तो एम्पुला मैंने ऐसे, इस वाले चीज को ना मैंने ऐसे याद रखा था, एम्पुला के ऊपर भी डक्ट नीचे भी डक्ट, ऊपर मेमोरी डक्ट नीचे लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, तो ये देख लेना अपने हिसाब से। अब देखो, द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ये मैमेलियन कैरेक्टर है, तुमने जब पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, तो वहां पे ये चीज बताया जाता है कि मेमोरी ग्लैंड जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड मिलेगा। क्यों होता है, तो बच्चे के न्यूट्रिशन को, बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए, जैसे प्लांट क्या कर रहा था, तो एंडोस्पर्म बना रहा था ताकि उसके जाइगोट को न्यूट्रिशन मिल सके। हमारे अंदर क्या है, तो मिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता है हमारे बॉडी में, तो मतलब फीमेल्स के बॉडी में, तो वो मेमोरी ग्लैंड जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल फीमेल मैमल्स में। मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं। पेयर्ड मतलब दो होते हैं, एक नहीं होता। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड क्या करता है, वेरिएबल। अभी मैंने बताया था कि फैट का बना होता है, तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes. Memory lobes, एल्वेलाई एल्वेलाई एल्वेलाई, ढेर सारा एल्वेलाई मिलके क्या बनाता है, मेमोरी लोब बनाता है। तो टोटल मेमोरी लोब कितने होते हैं, 15 to 20, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट इज एल्वेलाई। मतलब एक मेमोरी लोब में 15 to 20 एल्वेलाइज होते हैं। द सेल ऑफ एल्वेलाई क्या करता है, सिक्रीट करता है मिल्क को। ठीक है, एल्वेलाई क्या सिक्रीट करता है, मिल्क सिक्रीट करता है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमेन ऑफ द एल्वेलाई। जो कि कहाँ पे, कैविटी मतलब खाली स्पेस, जो कि उसके ल्यूमेन में मतलब बीच वाले पार्ट में क्या होता है, तो स्टोर होता है। द एल्वेलाई ओपन इनटू द, एल्वेलाई कहाँ ओपन हो रहा है होगा, तो वो मेमोरी डक्ट में, जिसको मेमोरी ट्यूब्यूल भी यहाँ बोला गया है। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। देखो मेमोरी ट्यूब्यूल हो गया, मेमोरी ट्यूब्यूल आया और वो कहाँ पे ज्वाइन करवाएगा, तो मेमोरी डक्ट में करवाएगा। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। देखो मेमोरी डक्ट जो है वो वाइडर एम्पुला में आया, एम्पुला किसको कनेक्ट करेगा, लैक्टिफेरस डक्ट को कनेक्ट करेगा, और वो ओपन्स एट द निपल फ्रॉम वेयर द मिल्क इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब बच्चा
को फीड मतलब बच्चा फीड करने आता है, तो उस समय ये पता है एक इमोशन से भी जुड़ा होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद कौन सा चैप्टर था? केमिकल इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर, हार्मोन वाला जो चैप्टर है, उसमें ये बताया गया होगा कि ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये एक इमोशन है, जब माँ बच्चे को देखती है ना तो उस इमोशन की वजह से हाइपोथैलेमस के पास में जाता है, और हाइपोथैलेमस जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करवाता है। ऑक्सीटोसिन सिर्फ मिल्क में ही नहीं, प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन दोनों के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन कौन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करवाता है, बच्चा बाहर आता है, ठीक है। अब देखो, द मेमरी ग्लैंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या करता है? प्रोड्यूस मिल्क, इट प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश द बेबी आफ्टर बर्थ। मिल्क प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट जिसमें एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्शन। मिल्क जो मदर मिल्क होता है ना, इसको क्या तो फर्स्ट मदर मिल्क को क्लोस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें IgA एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा, उसी का तो रोजी अपन पढ़ेंगे उसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। रोजी एक गाय बनाया गया था जिसमें कि ह्यूमन मिल्क 2.4 ग्राम समथिंग था पर लीटर, उसमें ह्यूमन मिल्क ना बेस्ट है यार, मतलब उसमें बहुत न्यूट्रिएंट होता है, एंटीबॉडीज होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन द हेल्दी ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट। भाई वो छोटा बच्चा है, वो अभी अभी बाहर आया है, उस बाहर जब तक मदर के वोम में था तब तक तो वो प्रोटेक्टेड था, क्योंकि उससे कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स कुछ भी उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा था। एयर में तो बैक्टीरिया है, वायरस है, सब कुछ है, तो फिर उसको एंटीबॉडी तो बनाना होगा ना, जिसकी वजह से वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। तो एंटीबॉडी अब कैसे बना लेगा? तो थोड़ा बहुत तो उसको बाहर से तो देना होगा ना, ताकि मतलब फिर उसका बॉडी उसको बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो बच्चा बाहर आता है तो उसको मिल्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर बेबी। देखो, गेमेटोजेनेसिस मैंने क्या बताया था? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? गेमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गेमिट इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेटोजेनेसिस पढ़ाने से पहले मैं ये पहले पढ़ देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बनाया है तुम लोगों के लिए यहाँ पे कर दूंगी, ठीक है। चलो, the primary sex organ, the testis in the male and ovary in the female produce gamete। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि गेमेट भी बनाएगा, हार्मोन्स भी बनाएगा, और सेकेंडरी सेक्स वो हेल्प करता है गेमेट के ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देखो प्राइमरी को ना मैं 1 डिग्री लिखूंगी, मैं अभी बता देती हूँ। प्राइमरी को 1 डिग्री लिखूंगी, सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखूंगी, ठीक है। द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरी। टेस्टिस कहाँ होता है? मेल्स में होते हैं। ओवरीज कहाँ होती है? फीमेल्स में होती है, जो कि क्या होता है? प्रोड्यूस करते हैं गेमेट्स को, स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। कौन से प्रोसेस है? गेमेटोजेनेसिस के प्रोसेस है। गेमेटोजेनेसिस मतलब गेमेट का फॉर्मेशन। टेस्टिस मेल्स में बनाएगा, ओवरीज फीमेल्स में गेमेट्स बनाएंगे, ठीक है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्म का बनना क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। उसको कौन बनाएगा? तो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को ना स्पर्म जनरेटिंग मदर सेल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एक सेकेंड रुको। स्पर्म जनरेटिंग मदर सेल, ठीक है। produce a sperm by a spermatogenesis that begins at the puberty। कहाँ पे होता है? मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं हो जाता है, प्यूबर्टी अटेंड करता है, उसके बाद फिर उसमें चेंजेस आते हैं, चेंजेस के बाद फिर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, फिर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो द स्पर्मेटोगोनिया जिसको सिंगल स्पर्मेटोगोनियम भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो,
ये क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल के जो अंदर ये वाला जो है ना, ये वाला जो मैं बना रही हूँ क्यूबॉइडल शेप, क्योंकि देखो क्यूबॉइडल इपिथीलियम जर्मिनल लेयर में जो होता है वो क्यूबॉइडल इपिथीलियम होता है। अगर किसी ने 11th पढ़ा होगा और उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा इन एनिमल्स, तो वहां पे उन लोगों को बताया गया होगा स्क्वैमस इपिथीलियम, क्यूबॉइडल इपिथीलियम, कोलम्बुलर इपिथीलियम। तो स्क्वैमस जो होता है वो बाहर प्रोटेक्शन वाला, तो स्किन और एल्वेलाई वगैरह में होता है, तो फिल्टरेशन और प्रोटेक्शन में होता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। सिंपल वाला तो एल्वेलाई में होता है और एक नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन में होता है, एल्वेलाई में और नेफ्रॉन में, हाँ। उसके बाद फिर कंपाउंड वाला स्किन पे होता है, कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो स्किन पे होता है, एपिथेलियल का मतलब अपर वाला पार्ट ना। उसके बाद क्यूबॉइडल जो होता है वो जर्मिनल लेयर, फिर डीसीटी और पीसीटी में होता है। उसके बाद फिर जो क्यूब कॉलमनर वाला होता है वो कहाँ पे होता है, तो स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह में होता है। मैं बस बता रही हूँ, जिसको याद होगा बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं होगा वो वेट करना, 11th जब मैं पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। देखो ये क्यूबॉइडल इपिथीलियम है, क्यूबॉइडल इपिथीलियम ही क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, जो क्यूब क्यूब शेप वाला जो है ना स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड वॉल ऑफ, दिस इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये क्या है, ये जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना सेमिनिफेरस टिब्यूल है, और इसके अंदर क्या है, तो स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है, तो ऑफकोर्स डिप्लॉयड होता है, क्योंकि हमने अभी माइटोसिस और मियोसिस की बात ही नहीं करी है। तो कंटेन 46 क्रोमोसोम, सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है ना, माइटोसिस करता है, माइटोसिस करने के बाद वो अपने सेल के साइज को बढ़ाता है, नंबर को बढ़ाता है, मैच्योर करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। देखो तुम ना अभी ये वाला जो मैं बोल रही हूँ, इसलिए देखो एग्जाम में क्या होता है ना, एनसीईआरटी, हमें एनसीईआरटी आती है, नो डाउट एनसीईआरटी मतलब याद तो मोस्ट ऑफ द लोगों को होता है, लेकिन जब क्या होता है ना कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी के लाइंस अपन को याद नहीं रहते, उसका मतलब समझ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी में कौन सा वर्ड लिखा है बच्चे ये भूल जाते हैं। इस वजह से मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती तो आपको ये सारा हटा के मैं खुद से पढ़ा सकती थी, आपको लगेगा कि मैम को नहीं आता इस वजह से एनसीईआरटी, नहीं बेटा ऐसा कुछ कि मैम को नहीं आता इस वजह से एनसीईआरटी वो खोल के बैठी है। एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम अगर हिंदू हो तो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे पास एक धर्म का किताब होगा ना, जो इंसान जो तुम लोग पढ़ते होगे, तो वैसे ही उसको ना बाइबल गीता समझ लो, उसको रट जाओ लाइन बाय लाइन, जो रट जाए उसे नीट में 360 आउट ऑफ 360, और अगर बोर्ड में लाने हैं तो 70 आउट ऑफ 70 या फिर 80 मार्क्स का होता है तो 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ाना और पढ़ना दोनों जरूरी है, इसी वजह से मैं हर एक वर्ड्स पे स्ट्रेस डालती हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे, एग्जाम में कुछ नया ना दिख जाए। ऐसा ना हो कि बुक खोलो और लगे अरे ये था, सॉरी बुक नहीं, क्वेश्चन पेपर खोलो, अरे ये था क्या, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा, और तुम गोल करके बाद में करूंगा, बाद में भी करने होगे तो कुछ याद नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में उसको समझा दूंगी अच्छे से। मैंने आपको दिखाया ना अभी कि मैं बना के भी लाई हूँ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मैंने क्या बताया था, माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी में क्या हो गया, मियोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, देन मियोसिस 1 हुआ है, देन क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होता है मियोसिस 2 होता है, वो सेम एज माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर मियोसिस 2 करता है तो प्रोड्यूस करेगा 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। What would be the number of chromosome in spermatids? तो spermatids में कितना होगा, मियोसिस 2 हुआ है, that is similar to mitosis, then 23 ही रहेगा, ठीक है।
the spermatids are transformed into a spermatozoa by the process called aspermiogenesis. देखो अस्पर्मियोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का बनना, वो गोल गोल स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद उसके मॉर्फोलॉजी को चेंज करके स्पर्म फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, दैट इज अस्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर अस्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल. सर्टोली सेल क्या होता है, मैंने बताया था नर्सिंग सेल होता है. तो नर्सिंग सेल होता है और कहाँ पे होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, इंटरस्टिशियल एरियाज में नहीं होते हैं. ठीक है, तो सर्टोली सेल में जाके उसका हेड जो होता है वो धस जाता है, एम्बेड कर जाता है, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं. अब चलो पहले मैंने जो पेज बनाया ना उस पे चलते हैं अपन. देखो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे. ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है, ये अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेकेंड, ट्यूब्यूल का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मान लो, यहाँ भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, खाली एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं. इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, याद है ना, जिसमें लिडिक सेल्स होते हैं. ठीक है, अब इस पे नहीं आना है, अपन को इस पे रहना है. एक सेकेंड. देखो स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, याद है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को कौन बनाता है, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. याद है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसमें हाईली क्वाइल्ड 1 2 3 होते हैं. ठीक है, देखो ये क्या है, दिस इज क्यूबॉइडल सेल. क्यूबॉइडल सेल को क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं. ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया इज द sperm forming मदर, स्पर्म फॉर्मिंग मदर सेल है ये. ठीक है, और ये वाला जो ब्लू पार्ट है, ये जो ब्लू वाला जो पार्ट है, ये क्या है, अपना सर्टोली सेल है. ये क्या है, सर्टोली सेल. देखो मैंने लेबलिंग कर रखा है, दिस इज सर्टोली सेल. ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया है. स्पर्मेटोगोनिया क्या हुआ, ये मैच्योर किया, अपना नंबर, सेल नंबर इंक्रीज किया, मैच्योर हुआ और क्या किया, माइटोसिस किया. माइटोसिस करने के बाद स्पर्मेटोगोनिया क्या हुआ, अपना ये वाला ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, रुक जाओ. देखो स्पर्मेटोगोनिया क्या किया, माइटोसिस किया. माइटोसिस क्यों किया, अपना नंबर बढ़ाने के लिए. नंबर बढ़ेगा, उस सेल का नंबर बढ़ेगा, वो मैच्योर करेगा, उसके बाद उसमें क्या, वो क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी को मैंने बोला था ना 1 डिग्री से डिनोट करूंगी. 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया, मियोसिस 1 हो गया. देखो ये कितना था, 46 था. ठीक है, ये भी कितना है, 46 है, क्योंकि माइटोसिस हुआ है. लेकिन मियोसिस 1 हुआ, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन हो गया. तो अब बताओ इसमें कितना होगा, मियोसिस 1 हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो 23 हो गए. ठीक है, ये क्या हुआ, यहां से मियोसिस 1 हुआ, स्पर्मेटोसाइट. अगर देखो ये भी अगर ऐसे से डिवाइड करेगा तो ये भी 2 बनाएगा, तो टोटल वही लिखा हुआ है कि टोटल कितने बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं. 1 स्पर्मेटिड्स, 2 स्पर्मेटिड्स, 3 एंड ये हो गया 4. अब देखो इसमें क्या हुआ, मियोसिस 2 क्या है, इक्वेशनल डिवीजन होता है. इक्वेशनल
ओहो, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ये क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। ये क्या हो गया मुझसे? देखो, अस्पर्मेटोगोनिया, अस्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो मियोसिस 1 दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद ये 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हो गया, तो इसका कितना हो गया नंबर? ये 46 था, ये कितना हो गया? एक सेकेंड में इधर लिख देती हूँ। ये 46 था, 23 हो गया। अब स्पर्मेटिड्स में क्या हुआ है? मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब कि कोई भी क्रोमोसोम का नंबर इधर उधर नहीं होगा। ये 23 था तो ये भी 23 होगा। अब देखो, यहां से यहां तक जो है वो स्पर्मेटिड्स बन रहा था, सॉरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो जेनेसिस, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। लेकिन यहां से यहां तक क्या हुआ? स्पर्म बना है, तो स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे? अस्पर स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस, क्योंकि इसमें क्या बन रहा था? 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बना है, 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बना है, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हुआ है, ठीक है? अब ये जो स्पर्म है, ये कैसा? ये तुमको स्पर्म जैसा लग रहा है क्या? ये गोल 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 स्पर्म की तरह लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो इसका जो है स्ट्रक्चर को इस तरीके का बनाने के लिए, एक सेकेंड मैं कलर चेंज करती हूँ। इस टाइप का, ये तो गोलू मोलू सा है ना, गोल गोल गोलू मोलू सा है, इसको किस चीज में कन्वर्ट करना होगा? तो इस टाइप का करना होगा। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करेंगे? ये सर्टोली सेल के पास में जाएगा, सर्टोली सेल के पास में जाके ना इम्बेड कर जाता है, इम्बेड जाके ना ऐसे इम्बेड कर जाएगा। इम्बेड करने के बाद सर्टोली सेल क्या करेगा? इसका एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो है वो निकाल लेगा और इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? तो इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक्चुअल तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन बोलते हैं। अब देखो, तुम कंफ्यूज हो गए, ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाला तो नहीं, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है और स्पर्मिएशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर बस चेंज हो रहा है, मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है। बन कहाँ रहा है? यहाँ पे बन रहा है। ये इस वाले में ये 2 था, 2 से क्या बन गया? 4 बन गया। 2 स्पर्मेटोसाइट से कितना? 4 स्पर्म बन गया, ठीक है? तो 4 स्पर्म, सॉरी इसको ऐसे नहीं, प्राइमरी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना? 4 स्पर्म्स बने। तो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जेनेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है? स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज लिखती हूँ, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं? 4 स्पर्म्स बन रहे हैं, 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि 25 स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? एक से कितने बन रहा है? एक से 4 बन रहा है, तो 25 से कितना बनेगा? 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया? 100। समझ आया? एक स्पर्मेटोसाइट से, दैट इज प्राइमरी, प्राइमरी। और 2 डिग्री वाले को मैं क्या बोल रही थी? सेकेंडरी, सेकेंडरी।
इसको तुम चाहो, इस वाले को चाहो तो तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, आई होप सो तुम ले लिया होगा। इस वाले में आते हैं, इसको सेकेंडरी, इसको प्राइमरी, ठीक है। तो अब समझ आ गया, एक बार मैं रिकॉल करवा दूं। पहले क्या था, मदर सेल कौन था, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या हुआ, इसमें माइटोसिस हुआ, ठीक है, माइटोसिस हुआ, तो ये क्या कर दिया, अपना सेल नंबर इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, मैच्योर हो गया और कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। माइटोसिस हुआ, ये 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका कितना था, 46 था, इसका भी कितना है, 46 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, जिसका नंबर कितना है, 23, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। अब ये 2 डिग्री वाला किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, 2 डिग्री वाला जो है वो स्पर्मेटिड्स में स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। स्पर्मेटिड्स कितना हो गया, 23 नंबर हो गया, ठीक। देखो ये पहले था एक ऐसे, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये 2 बन गया, ये बहुत सारा नंबर बन गया, ठीक है, बहुत सारा नंबर बन गया, बहुत सारा नंबर बन गया, ठीक है। ये 1 डिग्री वाला एक को उठाया हमने और उसको क्या बोला कि तू ये 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री वाला है, ये क्या, इसमें ये हो गया 2 डिग्री वाला। अब 2 डिग्री वाला ये 1 2 3 4, तो उसके बाद इसका मॉर्फोलॉजी जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का, इस टाइप का, लेकिन ये कब होगा, जब ये सर्टोली सेल में जाके एम्बेड करेगा, ठीक है। तो प्लॉइडी हो गया, सब हो गया, रुको रुको 1 सेकेंड रुको, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, 2 ही रहने देती हूँ मैं। 2 हो गया, 2 से फिर ये सेकेंडरी में, सेकेंडरी से ये स्पर्मेटिड्स में, स्पर्मेटिड्स ये सेकेंडरी वाला हो गया, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, दिस इज स्पर्मेटिड्स और दिस इज स्पर्म। आई होप सो समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, मियोसिस 2 हुआ था, जो कि सेम एज माइटोसिस होता है, ठीक है, हो गया। स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुआ, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1 हुआ, 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, 2 डिग्री के बाद मियोसिस 2 हुआ तो स्पर्मेटिड्स बना, ऊपर वाले में 46, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो गया 23, इसमें भी 23, तो एक स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, एक से 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको रिकॉल करा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार मैं वापस से पढ़ देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। इंटेस्टिस द इमेच्योर सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, किससे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस से, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर, जो कि मैंने बताया था कि नंबर इंक्रीज करता है, खुद को मैच्योर करता है, और ईच स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड एंड 46 सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनाएगा, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, जो कि क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, जिसका क्या होता है, एन होता है प्लॉइडी, ठीक है, which have 23 chromosomes, ठीक है, 2n का मतलब 46, तो n का मतलब 23, ठीक है।
द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में कैसे? बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड इम्बेड करता है कहाँ पे? तो सर्टोली सेल में, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। देखो सेल है, सर्टोली सेल जो एक्स्ट्रा निकालेगी। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया के जस्ट ऊपर में कौन सा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर में क्या है? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स बनता है, गोल 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 जो है। और जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है दैट इज स्पर्मेटोजोआ। वो क्या है? स्पर्मेटोजोआ है। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट लिंकेज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू sophisticated activities in the reorganization of cytoplasmic component occurring between Golgi body, lysozyme and residual in a haploid spermatids। अब देखो वो स्पर्मेटिड्स जो है उससे क्या बनता है? स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स बनते हैं तो भाई स्पर्म कैसा होता है? तो उसका जो गोल्गी बॉडी होता है वो सबसे ऊपर होता है, जो कि एक्रोसोम देता है ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया उसके नेक में आ जाता है। तो उन सब चीजों को क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH फ्रॉम acts at the anterior pituitary gland, stimulate secretion of two। देखो GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कौन भेजता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कहाँ आता है? एंटीरियर प्यूटिट्री के पास आता है। और स्टिमुलेट क्या करता है? तो 2 गोनाडोट्रोफिन्स LH को और FSH को बोलता है भाई अब तेरे निकलने का टाइम आ गया, अब तू रिलीज हो। LH किस चीज पे एक्ट करता है? LH जो है वो लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एंड्रोजेंस बनाता है। एंड्रोजन इन टर्म स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। अब देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, अभी मैंने क्या इंग्लिश पढ़ा है, तो मन ही मन गाली दे रहे होगे। खुद ही पढ़ रही है, खुद ही समझ रही है। देखो हाइपोथैलेमस कंट्रोल, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हाइपोथैलेमस क्या करता है? GnRH को रिलीज करवाता है। GnRH कहाँ पे जाके एक्ट करता है? एंटीरियर प्यूटिट्री पे एक्ट करता है। एंटीरियर प्यूटिट्री 2 हार्मोन्स निकालते हैं, कौन सा? FSH और LH। LH को क्या बोल रहे हैं? ICSH। अच्छा तुमने एक चीज सुना IC करके? देखो IC मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल LH जो है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? के बाहर क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में LH होता है जिसको लीडिंग सेल्स बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि लीडिंग सेल्स जो है वो क्या? LH जो है वो किस चीज पे एक्ट करेगा? तो लीडिंग सेल्स पे एक्ट करेगा। लीडिंग सेल्स क्या बनाता है? एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। FSH कहाँ पे जाता है? FSH हमारे मतलब फीमेल्स के बॉडी में भी रिलीज होती है। FSH और LH भी होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH कहाँ पे एक्ट कर रहा है? सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल को क्या ग्रो करने के लिए बोलेगा? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है किस चीज में? स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में। वो जो इम्बेड कर रहा था, जाके धस रहा था और उसके बाद वहां से निकल रहा था, जिस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोल रहे थे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। और एक और रिलीज करता है इनहिबिन। देखो अब तुम कहोगे कि रिलीज तो हो गया, अब रिलीज हो गया तो क्या जिंदगी भर रिलीज ही होते रहेगा? नहीं, इसके पास एक नेगेटिव फीडबैक देना होगा, ताकि अगर ज्यादा हो गया बॉडी में तो वो निकालना बंद कर दे। तो नेगेटिव फीडबैक कैसे भेजेंगे? इनहिबिन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक किसको भेजेगा? एंटीरियर प्यूटिट्री को भेजेगा। बोलेगा भाई प्लीज अब बहुत बाढ़ आ चुका है सर FSH का, प्लीज 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 मत निकाल। और टेस्टोस्टेरोन उससे भी महान है। टेस्टोस्टेरोन 2 जगह पे जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर प्यूटिट्री को भी बोल सकता है, टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस को भी बोल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस को भी बोल दिया और इसको भी बोल दिया। यही तो हमने पढ़ा। देखो यहाँ से
कि हैप्लॉइड, दिस इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच फ्रॉम एक्ट एट द एंटीरियर, जीएनआरएच कहाँ पे, एंटीरियर प्यूटिटरी पे एक्ट कर रहा है, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोफिन, जिसमें एलएच और एफएसएच आ रहा है। एलएच किस क्या कर रहा था, लिडिक सेल्स था जो कि एंड्रोजन निकाल रहा था, एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच सर्टोली सेल पे काम कर रहा था। एलएच एक्ट ऑन द लिडिक सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, जिसमें टेस्टोस्टेरोन्स निकलते हैं। एंड्रोजन इन टर्म्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, क्या करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं। एफएसएच कहाँ पे एक्ट हो रहा था, एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल पे एक्ट हो रहा था और स्टिमुलेट कर रहा था सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। देखो भाई वर्ड्स पे ध्यान देना, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन था, स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड्रोजन वाला था, टेस्टोस्टेरोन वाला था स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस में कौन है, सर्टोली सेल है, ठीक है। Let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure composed of, किस चीज का बना हुआ होता है, पहले तो भाई स्पर्म जो है वो दिखता नहीं है अपनी आंखों से, वो माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल, शार इसमें होता है, हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है, ठीक है। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap like structure, जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। हेड जो है, अब भाई ये कैसा स्पर्म हमने बनाया था सेकेंडरी, प्राइमरी वाला तो डिप्लॉइड था, लेकिन सेकेंडरी वाला क्या था, सेकेंडरी वाला हैप्लॉइड था। सेकेंडरी वाले से क्या बना था, स्पर्मेटिड्स बना, स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म बना, तो हैप्लॉइड ही होगा। तो वही बोल रहा है कि इसके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और एंटीरियर पोर्शन मतलब आगे वाला पोर्शन जो है वो किस चीज से कवर्ड होता है, तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से। देखो यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पास क्या होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्यों होता है, जो ओव्यूल के पास ना जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा, ये सब को पेरीविट लाइन स्पेस, ये सब को चीरता हुआ अंदर ओवम के पास जाता है। तो उसको चीरने के लिए क्या है, एक्रोसोम दिया गया है, ठीक है। एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एक्रोसोम किस चीज में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। ऐसा समझो ना, लड़की को पटाना आसान नहीं होता, जो पट जाती होंगी उनको उनकी बात ही अलग है, लेकिन लड़कियों को पटाना आसान नहीं होता क्योंकि लड़कियां घर से ज्यादा बाहर निकलती नहीं है। बहुत सीधी तो नहीं बोल सकते, कुछ कुछ होती है सीधी, सुशील सी, प्यारी सी। तो मान लो किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, लेकिन वो घर में रहती हो, घर में रहती है, उसके घर के बाहर Z+ सिक्योरिटी है, तो भाई उसके पास ऐसे ही क्या, ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही मतलब बुलेट प्रूफ कुछ नहीं, ऐसे ही चला जाएगा तो भुना जाएगा, गोली से भाई मार दिया जाएगा। किसके घर की इज्जत को भाई कोई कुछ करेगा तो ऑफकोर्स मार ही डालेंगे लोग। तो उसको क्या करना पड़ेगा, बुलेट प्रूफ कुछ पहन के जाना पड़ेगा। तो लड़कों को मतलब स्पर्म को क्या करना पड़ता है, एक्रोसोम अपने आगे रखना होता है ताकि वो जाके वो Z+ सिक्योरिटी को जो है ना चीर के अंदर घुस सके, उस लड़की के पास जा सके। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। देखो एक्रोसोम क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। वो जो बुलेट प्रूफ को पहन कर रहेगा ना वो हेल्प करेगा उस लड़की तक उसको पहुंचाने में, वो उससे जाके मिल लेगा। तो स्पर्म को किससे मिलना है, ओवम से मिलना है, तो ऑफकोर्स वो ओवम के पास ही जाएगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। अब देखो मिडिल पीस जो होता है उसके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने ऐसे याद रखा था, एम से मिडिल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एम से मिडिल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडिल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, जो मैथ्स वाले भी है ना उनको एक ही चीज याद रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for the fertilization। अब देखो मेल का पार्ट हम पढ़ रहे थे तो वहां पे एक चीज आया था कि इपिडाइडाइमस जो है कुछ टाइम के लिए अपने पास स्पर्म को है
मतलब कि हाँ स्पर्म को अपने पास रख लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मोटिलिटी वगैरह प्रोवाइड करवाना होता है। तो मोटिलिटी तो वो दे दिया, लेकिन एनर्जी, भाई चलने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। अपन जो चल रहे हैं ना उसमें एनर्जी लग रहा है। अगर तुम 3 दिन से तुमको कोई खाना पीना, ना खाना दिया हो ना पानी दिया हो, तुम्हारे बॉडी में एनर्जी बनेगा नहीं, तो तुम चल पाओगे क्या? एक कदम नहीं चल पाओगे। तो एनर्जी के लिए हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी क्यों प्रोवाइड करता है? तो टेल, टेल का मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट है ना, टेल मूव करेगा तभी तो स्पर्म मूव करेगा। भाई स्पर्म को क्या आफत आ गई जो उसको मूव करना है? देखो, उसको इंसेमिनेट तो कर दिया गया विजाइना के अंदर, सर्वाइकल कैनाल के अंदर, लेकिन सर्वाइकल कैनाल से उठ के उसको कहाँ जाना है? एम्पुला तक जाना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुला के पास में होता है। तो उसको कहाँ जाना है? एम्पुला के पास जाना है। तो उसके लिए मोटिलिटी जरूरी है। तो मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। एम से मिडिल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मूवमेंट किस चीज में? मूवमेंट ऑफ टेल में, दैट फैसिलिटेट स्पर्म फर्टिल मोटिलिटी, जो कि एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। पहुंचेगा नहीं उस जगह पे तो मिलेगा कैसे? The human male ejaculation about 2 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility at least 60% का जो है नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए। अब देखो, मिलियन और बिलियन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि स्पर्म बहुत महान है। क्यों महान है भाई? क्योंकि वो नए जनरेशन का नींव रखने जा रहा है। तो तुमको क्या याद रखना पड़ेगा कि एक बार में, एक इजैकुलेशन में मेल जो है वो कितना स्पर्म्स निकालता है? तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या है? महान है। महान है तो मतलब मिलियन होगा। 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% का जो होना चाहिए शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, और 40% जो होना चाहिए वो विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए। अब देखो, हर चीज में मैं ट्रिक नहीं बता सकती यार। कुछ कुछ चीजें तुमको, इतने बड़े हो गए हो, 10th दे के आ गए हो, 11th क्रॉस कर चुके हो, 12th में हो, तो इतने छोटे छोटे डेटा तो याद कर सकते हो ना। अब हर चीज में कितना मैं ट्रिक घुसा हूँ यार। जहां जहां मैं घुसा सकती हूँ वहां मैं घुसा देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्या बताया कि हेड के पास में क्या होता है? हेड के पास में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसका क्रोमोसोम का नंबर 23 होता है। फिर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्रोसोम, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद मिडिल के पास क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि मोटिलिटी में हेल्प करेगा एनर्जी बना के। फिर स्पर्म इजैकुलेशन एक बार में कितना निकलता है? तो 200 to 300 मिलियन, क्योंकि स्पर्म जो है महान है। 60% का कितना नॉर्मल शेप होना चाहिए, 40% का क्या होना चाहिए? विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? हेड वाला पार्ट है। हेड वाले पार्ट में पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है? एक्रोसोम, जो कि फर्टिलाइजिंग में हेल्प करेगा। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? तो हेड में ही होता है। क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के पास क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। मेन तो न्यूक्लियस ही है ना। जैसे हमारे बॉडी में मेन अपना ब्रेन है, वैसे ही सेल में क्या है? मेन न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो, ये नेक वाला पार्ट है, छोटा सा नेक वाला पार्ट है। उसके बाद मिडिल पीस के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एम से मिडिल, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। फिर ये टेल आता है। तो 4 पार्ट है। हेड, जिसमें न्यूक्लियस होता है, नेक कुछ भी नहीं है उसमें, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल, जो कि विग्रस मोटिलिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद 10, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको थोड़ा मैं ऐसे करती हूँ। अब देखो, sperm released from a seminiferous tubule are transported by accessory duct, secretion of epididymis, yes, epididymis का secretion, वैस डिफरेंस। अच्छा, तुम लोगों को याद है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला था, रेटेटेस्टी के पास गया था, रेटेटेस्टी के पास वैसा इफेरेंशिया के पास, फिर इपिडाइडाइमिस के बाद इपिडाइडाइमिस वो क्या करता है? उसको स्क्रोटम से, मतलब टेस्टिस से बाहर लेके जाता है उसको। फिर वैस डिफरेंस, जो कि जाके यूरिनरी ब्लैडर पे पुल कर लटक गया था। फिर वहां सेमाइनल वेजाइकल, और इधर से था वैस डिफरेंस, दोनों का सिक्रेशन मिला तो उसको इजैकुलेटरी बोलते हैं। फिर वो नीचे यूरेथ्रा में चला जाता है। तो याद है ना वो चीज? वही बोल रहा है कि स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? एक्सेसरी डक्ट्स से। secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate are the essential for the maturation and motility of sperm. किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो मैचुरेशन के लिए और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। द सेमाइनल प्लाज्मा along with sperm
कंस्टिट्यूट द सीमेन। देखो सीमेन जो है ना डायरेक्ट जो बाहर बॉडी से आता है ना उसको सीमेन बोलते हैं, उसको स्पर्म नहीं बोलते हैं। तो स्पर्म प्लस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स क्या बनाएगा, सीमेन बनाएगा। सीमेन जो है बाहर जो निकलता है वो सीमेन होता है। टेस्टिस से बाहर जो आया वो स्पर्म था, लेकिन वो बाहर यूरेथ्रा से बाहर आते आते वो सीमेन बन गया। कैसे सीमेन बन गया, क्योंकि उसमें स्पर्म के साथ साथ द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म, अच्छा यहाँ पे सेमाइनल प्लाज्मा लिखना होगा, सिक्रीशन स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा सेमाइनल प्लाज्मा क्या बना देगा, सीमेन बनाएगा। सीमेन कैसे बनता है, तो स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल वेजाइकल 2 होता है, बल्बो यूरेथ्रल 2 होता है, लेकिन प्रोस्टेट सिर्फ 1 होता है। याद है ना, पीपी पेयर्ड प्रोस्टेट नहीं होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय, कैसे होता है, तो टेस्टिक्यूलर हार्मोन से, जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। देखो मैं सोच रही हूँ ना कि oogenesis से है, अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ये जो ना मतलब आज बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हो गया है कि कौन स्पर्मेटोसाइट है, कौन ये है, कौन वो है। तो प्लीज देखो घर पे मैंने जो भी बताया उसको बैठ के कॉल करना, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद फिर खुद से लिखना, फिर लिखने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। 1-2 बार लिख लेना, फिर ऐसे घूमते फिरते 1-2 बार रिकॉल कर लेना, आराम से याद हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।